नमस्कार, साधना हेल्थ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमजोर होना बहुत ही कॉमन है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है? तो अगर आप बुढ़ापे में सही तरीके से चलते फिरते रहना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। शरीर को चुस्त दुरुस्त और एक्टिव बनाए रखने के लिए हड्डियों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, वरना इससे ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ सकता है। इस बीमारी में हड्डियां कमजोर या भंगुर हो जाती हैं। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। इस वजह से महिलाओं के लिए अपने हड्डियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियां इतनी कमजोर और भंगुर हो जाती हैं कि गिरने या हल्का तनाव जैसे झुकने या खांसने से भी फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हड्डियां छोटी और पतली होती हैं। इसके अलावा कई महिलाओं को हड्डी बनाने वाले वो पोषक तत्व नहीं मिलते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। इसके अलावा महिलाओं में उम्र बढ़ने पर उनके एस्ट्रोजन का स्तर भी कम हो जाता है। ये महिलाओं में पाया जाने वाला आवश्यक हार्मोन होता है। यह हार्मोन हड्डियों की रक्षा करता है। जब महिलाएं मेनोपॉज तक पहुंचती हैं तो एस्ट्रोजन तेजी से घटता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। इस वजह से बोन्स की समय समय पर जांच कराते रहना बहुत जरूरी है। आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं ये देखने के लिए बोन डेंसिटी स्कैन या डेक्सा स्कैन कम डोज वाले एक्सरे का उपयोग किया जाता है। इस टेस्ट को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट या BMD टेस्ट। ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम फैक्टर्स के आधार पर एक महिला को कम से कम 58 साल में एक बार या उससे पहले की उम्र में इस टेस्ट को कराना बहुत जरूरी है। इस टेस्ट का उपयोग शरीर में फैट और दुबले शरीर के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने और उसे रोकने के लिए भी इस प्रक्रिया को अमल में लाया जाता है। डायग्नोस्टिक प्रक्रिया शरीर के फैट प्रतिशत या आपकी हड्डी के मिनरल डेंसिटी को मापकर ये पता लगाने में मदद करती है कि आपकी हड्डियां फ्रैक्चर और चोटों के प्रति कितनी संवेदनशील हैं। अगर आपको हड्डियों की समस्या जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होने का ज्यादा जोखिम है तो आप डॉक्टर स्कैन या टेस्ट कराने की सिफारिश कर सकते हैं। इस टेस्ट से भविष्य में फ्रैक्चर होने के खतरे को भी भापा जा सकता है और इस टेस्ट से ये भी देखा जा सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए उपचार काम कर रहा है या फिर नहीं। 65 या उससे ज्यादा की उम्र की महिलाओं में बोन डेंसिटी को खोने का सबसे ज्यादा जोखिम होता है, जिससे फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए उन्हें बोन डेंसिटी स्कैन करवाना चाहिए। चलिए अब ये जान लेते हैं कि कम बोन डेंसिटी होने का खतरा किसे होता है। जिन महिलाओं के शरीर का वजन बहुत कम होता है, 50 साल की उम्र के बाद एक या एक से ज्यादा फ्रैक्चर हुए हैं, 1 साल के अंदर आधा इंच या अधिक ऊंचाई कम हो गई हो और ऑस्टियोपोरोसिस का पारिवारिक इतिहास हो, उनमें कम बोन डेंसिटी होने का ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि की कमी, धूम्रपान, ज्यादा शराब पीने और खानपान में पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन D नहीं लेने से भी महिलाओं में हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है, क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर होता है। इसलिए हड्डियों को कमजोर होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका मजबूत हड्डियों का निर्माण करना है। इसलिए जीवन में बाद में ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए बचपन और किशोरावस्था के दौरान हड्डियों को मजबूत करना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अपने साथ अपने बच्चियों का भी खास ध्यान दें, ताकि बाद में जाकर उन्हें ऐसी कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।